नमामि धन्वन् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही दिव्य औषधि जिसको हम सिद्ध प्राणेश्वर रस ऐसे कहते हैं, और भेषज रत्नावली अगर हम लोग देखेंगे तो भेषज रत्नावली में यह ज्वर अतिसार रोगाधिकार में बताया गया है, और भी बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन जो भेषज और सिद्ध प्राणेश्वर रस इस नाम से एक ज्वर रोगाधिकार में भी एक मेडिसिन बताया गया है। उसका कुछ थोड़ा सा घटक द्रव्य अलग है, लेकिन हम जो ज्वर अतिसार अध्याय में जो बताया उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों ने भी अगर सिद्ध प्राणेश्वर रस का अगर चिकित्सा में प्रयोग किया है तो आप लोग भी जरूर इसके बारे में बताइएगा। पहले तो मैं भेषज रत्नावली या फिर रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में जो इसका संस्कृत में जो श्लोक बोला है वो मैं बताऊंगा। दोनों में एक ही है, रस चंडांशु में और भेषज रत्नावली ज्वर रोगाधिकार में सबसे लास्ट में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऐसा बताया कि रस गंधम अभ्रम च टंकणम शत पुष्पकम यमानि जरकाख्यम च प्रत्येकम कार्यम युग्मकम कर्षमेकम यवक्षारम हिंगु पटुकम पंचकम विड़ ग्रंथोद्भवम यवम स्वज्जशारम वह्नि संगीतम दृष्टवा च बटिका कार्या नामना प्राणेश्वरो रसः। ऐसा बताया गया है। मतलब इसमें पारा है, गंधक है, समान मात्रा में लेके इसकी कज्जली बनानी है, और उसके बाद में अबरक भस्म डालना है, टंकन क्षार डालना है, उसके बाद में सौंफ डालना है, अजवाइन डालना है, जीरा डालना है। सौंफ, अजवाइन और जीरा जो है वो दीपन पाचन के द्रव्य हैं, और अबरक भस्म में वो हीलिंग करने का पर्पज से रखा है। कज्जली और पारा जो है वो योगवाही है और मेडिसिन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं क्योंकि ये रसकल्प है। उसी तरह से यवक्षार डालना है उसमें। और ये जो मैंने जीरा, अजवाइन और सौंफ बोला, ये 2-2 तोला की मात्रा में लेना है। अबरक भस्म भी 2 तोला की मात्रा में लेना है। उसके बाद पारा गंधक भी, कज्जली भी 2 तोला की मात्रा में लेना है। उसके बाद में यवक्षार डालना है, कुछ दीपन पाचन के लिए हींग डाला हुआ है, सेंधा नमक डाला हुआ है, काला नमक डाला हुआ है, विड़ लवण डाला हुआ है, और बांगड़ क्षार करके वो द्रव्य डालना है। फिर उसके बाद में इसमें वायुगड़ंग डाला हुआ है, फिर ये सेंधा नमक डाला हुआ है, यवक क्षार डाला हुआ है, सज्जी क्षार डाला हुआ है, और चित्रक डाला हुआ है। यह प्रत्येक 1-1 तोला लेना है, और इसको पानी में डाल के और खलबत्ते में, खलवी यंत्र में हल करना है। और उसके बाद में इसकी गोली बनानी है। 1 से 3 गुंजा की मात्रा में इसकी गोली बना सकते हैं, या तो 1 गुंजा के बनाए या 3 गुंजा। फिर से जो घटक द्रव्य वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोगों ने भी इसका प्रयोग जरूर किया होगा अपने प्रैक्टिस में। तो शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अबरक भस्म, ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया है। जैसे आयुर्वेद सार संग्रह में 4-4 तोला बताया है, लेकिन जो भेषज रत्नावली और रस चंडांशु इसमें 2-2 तोला बताया है। तो 2-2 तोला की मात्रा में ले लिया। फिर सज्जी क्षार ले लिया, टंकन क्षार या सुहागा का खील होता है वो ले लिया,
यवक क्षार ले लिया, फिर पांचों लवण अगर डाल दिया, क्योंकि आयुर्वेद सार संग्रह में पांचों लवण डालने को बोला गया है। और भेषज रत्नावली में थोड़ा सा कम लवण डाला हुआ है, लेकिन इसमें ज्यादा डाला हुआ है। उसके बाद में त्रिफला डाला हुआ है, फिर त्रिकटु डाला हुआ है। आयुर्वेद सार संग्रह में थोड़ा सा डिफरेंस है, और रस चंडांशु में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें त्रिकटु इतना नहीं डाला है, इसमें त्रिकटु डाला हुआ है, इसमें त्रिफला डाला हुआ है। उसके बाद में सफेद जीरा, काला जीरा जीरा, चित्रक मूल डाला हुआ है, फिर अजवाइन, हींग, बिडंग और सौंफ, और इनका चूर्ण एक एक तोला की मात्रा में डाल के फिर पानी के साथ इसको, और ये सारे चूर्ण है वो कपड़ चंद चूर्ण होना चाहिए, कपड़े से छाना हुआ फाइन पाउडर होना चाहिए, और फिर इसकी गोलियां बना लेनी है। तो इसको हम लोग कब कब कौन कौन सी अवस्था में देते हैं, कितना मात्रा में वो देखते हैं। तो 1 से 2 गोली दिन में 4 4 घंटे के बाद देना है, जब फीवर आ रहा है और अतिसार हो रहा है, मतलब ज्वर और अतिसार दोनों कंडीशन है, तब वहां पे अग्निमंद होता है। वहां पे ज्वर आने का क्या कारण है, तो स्वेदवत स्रोतस, अम्बुवत, अन्नवत स्रोतस, ये अवरुद्ध हो जाता है आम की वजह से। उसी तरह से जो अम्बुवत स्रोतस है वो दूषित है, इसलिए अग्निमंद होने की वजह से वो सब पेट नीचे से अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो जो फीवर भी है और लूज मोशन भी हो रहा है या डायरिया हो रहा है, तब इसको हम लोग देते हैं दिन में 4 4 घंटे में बार बार देते हैं। और इसको चक्र के साथ अगर दें, छाछ के साथ, क्योंकि छाछ जो है वो दीपन पाचन भी है, रुक्ष भी है, आम का भी पचन करता है और ग्राही भी है, मतलब वो लूज मोशन को रोक देता है और दीपन पाचन भी करता है। या मधु के साथ ले और गर्म जल के साथ, उष्ण जल के साथ पिला दे, तो यह पूरी तरह से उसको ठीक है। और दीपन पाचन वाले सादे द्रव्य डाले भी हैं, या फिर धान्य पंचक क्वाथ के साथ दे, या इसको वत्सक आदि गण के जो कषाय है उसके साथ दे। वत्सक आदि मतलब इंद्रयव या कुटज जो रहता है, कुटज के बीज को वत्सक बोलते हैं। तो इंद्र यव से बनाया हुआ जो वत्सक आदि गण है, उनके काढ़े के साथ देते हैं, तो ज्वर और अतिसार, क्योंकि वो तिक्त रसात्मक होता है, तिक्त कटु और तिक्त रसात्मक, कटु विपाकी और शीत वीर्यात्मक होता है। तो ग्राही द्रव्य है, स्तंभन द्रव्य है, सॉरी, इंद्रिय जो है वो स्तंभन करता है, और तक के साथ जो है वो ग्राही होता है। ग्राही द्रव्य जो होते हैं लूज मोशन को कम करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और दीपन पाचन करते हैं। स्तंभन द्रव्य जो होते हैं वो कषाय रसात्मक होते हैं, तिक्त कषाय रसात्मक होते हैं, और वह अग्नि नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन वो उधर ही सिकुड़ा देते हैं इंटेस्टाइन को और रोक देते हैं। तो वत्सक आदि गण के जो द्रव्य है वह सब क्यों दिया है अनुपान में, कि यह लूज मोशन को रोक दे और दीपन पाचन कार्य करे। इसमें जो भी डाला हुआ है, तीनों नमक डाला हुआ है, पांचों लवण डाला हुआ है, उसके बाद में यवक क्षार, सज्जी क्षार डाला हुआ है, त्रिकटु डाला हुआ है, तो दीपन पाचन, हींग डाला हुआ है, अभ्रक भस्म तो हील करेगा, जो एंटीबायोटिक का काम करेगा। और दूसरा क्या है कि अर्क के सौंफ का जो अर्क होता है उसके साथ भी अगर दे दिया जाए सिद्ध प्राणेश्वर रस, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ये आप लोग देखेंगे तो मार्केट में अवेलेबल है, प्राणेश्वर रस से अवेलेबल है, या सिद्ध प्राणेश्वर रस। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको फीवर भी आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ज्वर अतिसार में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह रसायन के रूप में भी दे सकते हैं। ये दीपन पाचन का कार्य करता है, कोष्ठगत वात का नाश करता है, उसी तरह से जीर्ण ज्वर का नाश करता है, ज्वरातिसार में काम करता है। पेट में अगर बहुत ज्यादा कैंची काटने की तरह पेट में परिकर्तिका हो रही है, और ऐसे कॉलिकी पेन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सिद्ध प्राणेश्वर रस जो है, बार बार अपाचित और पतला अगर दस्त हो रहा है, आम युक्त जब हो रहा है, उसमें भी, क्योंकि रस कल्प है तो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। इतना मेट्रोडिनेजोल काम नहीं करेगा जितना ये काम करता है, क्योंकि वो दीपन पाचन कार्य नहीं करता है मेट्रोडिनेजोल। एलोपैथी का जो दवाइयां दिया जाता है या हायर एंटीबायोटिक दिया जाता है, सिपेलोस्पोरिन वगैरह दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, लेकिन वो दीपन पाचन कार्य नहीं करता। हमारी दवाइयां दीपन पाचन करके आम का पचन करती है और जड़ से बीमारी को निकालती है। इसी तरह से अगर पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, जिसको हम अंग मर्द बोलते हैं, उसमें भी, क्योंकि अंग मर्द लक्षण जो है वह ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण बताया है, अंग जकड़ना, अंग मर्द होना, बॉडी एक होना। तो यह पूरे शरीर में जो रस धातु गया है, जिसमें आम गया है, उसको ये पाचन कर देता है। आम का पाचन होने से पेन कम हो जाएगा, क्योंकि पेन हो रहा है कहीं ना कहीं, वायु जो है वो गति नहीं कर पा रहा है, और वो रुक के और पेन कर रहा है, और वो भी आम की वजह से। तो रसगत रस व्याधि, रसवस्त्रोतस के अवरोध से ज्वर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, रसवस्वेदवा। तो यह आम, रसगत आम का पचन कर देगा और ज्वर को भी ठीक कर देगा, और बॉडी एक जो हो रहा है अंगमर्द उसको भी ठीक कर देता है।
फिर रस धातु के दूषित होने से रस प्रदोषज विकार, अगर चरक संहिता में हम देखेंगे तो अरुचि बताया है, मतलब टेस्ट ना आना। अनन्नाभिलाषा, मतलब खाना खाने की न अभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करना। फिर आस्य वैरस्य, मुख की विरसता होना, वो भी अगर बात की वजह से है तो कषायस्यता होगा। पित्त की वजह से है तो तिक्तास्यता होगा। फिर कफ की वजह से तो मधुरास्यता या लवणास्यता होगा, मतलब मुंह का जो जायका है वो बिगड़ जाता है। तो जो आस्य वैरस्य है और अरुचि या अश्रद्धा, अश्रद्धा मतलब खाना देखने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल अश्रद्धा, खाना देखते ही उल्टी आती है। तो ऐसे में क्योंकि रस प्रदोषज विकार है, तो इसमें अगर हम लोग ने इसका प्रयोग किया सिद्ध प्राणेश्वर रस, तो ज्वर को भी ठीक कर देगा। ज्वर की तो दवाई है ही इसमें, क्योंकि टंकन क्षार डाला हुआ है। टंकन क्षार जो होता है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, क्षार जो होता है वो क्लेदन क्लेदन करके पूरी तरह से क्लींजिंग करता है, आम का पचन कर देता है, दीपन पाचन वाले सारे द्रव्य डाले हुए हैं। इसी तरह से तंद्रा अगर आ रही है कफ और वायु की वजह से, ड्राउजीनेस आ रहा है, नींद जैसा झपकी आ रही है, बार बार नींद नहीं है लेकिन वो झपकी आ रही है, तो वहां पर भी अवरोध है, कफ की वजह से आवरण है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। फिर अन्न और पानी की इच्छा जब नहीं होती है, पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है, इतना कफ जमा रहता है और रस व स्रोत भरा हुआ रहता है आम की वजह से, उसमें भी सिद्ध प्राणेश्वर रस अगर हम लोग दे दें तो वह बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से नाड़ी पल्स रेट अगर बहुत स्लो है, वहां अवरोधात्मक संप्राप्ति है, इसलिए पल्स रेट भी कम हो रहा है, उसमें भी सिद्ध प्राणेश्वर रस दे दिया जाए तो स्त्रोत अवरुद्ध को जो स्त्रोतोरोध है उसको ठीक करेगा और दीपन पाचन कार्य करके नाड़ी की गति को भी अच्छा कर देता है। इसी तरह से यकृत अगर कमजोर है तो यकृत को भी उत्तेजना देता है, और इसमें 5 लवण है। लवण जो होता है वो सबसे अच्छा अग्नि को प्रदीप्त करके टिकाए रखता है, इसीलिए लवण डाला हुआ है कि अग्नि बढ़े और वो टिकी रहे। और जो धात्वग्नि लेवल है, भूताग्नि लेवल है, जाठराग्नि लेवल है, सभी तरह की अग्नि प्रदीप्त हो, इसलिए सिद्ध प्राणेश्वर रस देने से यकृत का भी कार्य करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। हर जगह आरोग्यवर्धिनी वटी ही और यकृत प्लेहरी लौ देने से काम नहीं होगा। जहाँ पे ज्वर की संप्राप्ति है और यकृत की दुष्टि है और अतिसार हो रहा है, वहां पे हमें लीवर पे काम करना है, तो हर बार आरोग्यवर्धिनी वटी भी देंगे, संजीवनी वटी भी देंगे, उससे अच्छा कॉम्बिनेशन में ये दवाई दे दें, सिद्ध प्राणेश्वर रस। 1 से 3 गुंजा, मतलब एक एक गोली अगर एक गुंजा की है तो हम 2 2 गोली या 3 3 गोली दे सकते हैं। इसी तरह से अगर ये देखें तो यह और भी, जहाँ पे पतला दस्त हो रहा है, बच्चे जो रहते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको दंतोद्भेदगत व्याधियों में, मतलब मुंह में जो मसूड़े होते हैं उसमें इन्फेक्शन होके पेट में जाता है वो इन्फेक्शन, और लूज मोशन होते हैं, वहां पे पेट में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से पतले दस्त होते हैं, उसमें सिद्ध प्राणेश्वर रस। ऐसे और एक कनक सुंदर रस है, वो भी देने से फायदा होता है। सौंफ का अर्क देने से भी, बचपन में ग्राइप वाटर सब लोगों ने पिया होगा, तो वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो ग्राही है और लूज मोशन को दंतोद्भेदगत जन्य व्याधियों में बहुत अच्छा काम करता है। वो ज्वर अतिसार में भी ग्राइप वाटर आप लोगों ने पिया होगा सभी लोगों ने। तो वैसे ही सिद्ध प्राणेश्वर रहते हैं, वो ज्वर अतिसार के कंडीशन में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें कज्जली डाला हुआ है, पारा और गंधक की कज्जली डाला हुआ है सिद्ध प्राणेश्वर इसमें, तो यह योग वाही है। योग वाही का मतलब है कि जो भी मेडिसिन मिलता है वो कैटलिस्ट का काम करके उसके गुणवत्ता को बढ़ा देता है, उसी तरह उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा देता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है। तो कज्जली इसलिए डाला हुआ है पारागंधक का। फिर रसायन है ये, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में अगर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कि अतिसार की हिस्ट्री है, प्रवाहिका है, क्रॉन्स डिजीज है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हमें हील करना है, और रसायन के रूप में हमें उस अवयव को बलवान करना है, उसके धातुओं को अच्छा करना है, तो हम लोग सिद्ध प्राणेश्वर रस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी रस कल्प होते हैं उनको हम 1 मंडल तक देते हैं, 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं। इसी तरह से यह पेट में जो आंतरिक विष होता है उसको ये ठीक कर देता है। तो मतलब ये आंतरिक विष को अगर ठीक कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे द्रव्य है, अभ्रक भस्म है, त्रिकटु है, तो यह पूरी तरह से पाचन करके और स्रोतस को शुद्ध कर देता है। इसी तरह से अभ्रक भस्म रसायन है, रस रक्त आदि जितने धातु है उनको पुष्ट करने वाला है, इसलिए अभ्रक भस्म का प्रयोग करते हैं। सज्जी क्षार जो है वो यकृत की शक्ति को बढ़ाता है, वहां पे जो स्त्रोतोरोध है, जो सीबीडी सेंट्रल बिलियरी डक्ट है, या यकृत में जितने भी सूक्ष्म रक्त वाहिनियां हैं उनको स्त्रोतस को खोल देते हैं। कैसे? सज्जी क्षार है, क्षार जो होता है वो क्लींजिंग करता है पूरा स्त्रोतसों को,
तो इसलिए यकृत की शुद्धि भी करता है और यकृत की शक्ति को बढ़ा देता है और पाचक स्राव का अच्छे से सिक्रीशन करने लगता है, इसलिए सज्जी क्षार का प्रयोग करते हैं। यह पाचन का कार्य भी करता है। जीरा जो रहता है, हम लोग दाल में तड़का डालते हैं, छौंक डालते हैं, तो वो दीपन पाचन के लिए होता है और वायु का शमन करता है, वातर है, और कोष्ठगत वात को भी अनुलोमित करता है। और इसमें हिंग भी डाला हुआ है, त्रिकटु भी डाला हुआ है और चित्रक भी डाला हुआ है, तो दीपन पाचन है, वायु का अनुलोमन करता है, कॉम्बिनेशन। पांचों लवण जो है वो यकृत की शक्ति को बढ़ाते हैं। और आयुर्वेद का ये स्पेशलिटी है कि हम लोग लवण का प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं, दीपन पाचन के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंग जो है वो वातहर है और शूलग्न है। उधर शूल अगर हो रहा है तो ये वायु का अनुलोमन कर देता है, समान वायु पे भी कार्य करता है, अपान वायु पे भी कार्य करता है, और प्राण पे भी काम करता है। जैसे अगर किसी को मिर्गी आ रहा है और हिंग का पानी का नशे दे दिया, तो वो उसको भी शमन कर देता है, प्राण वायु अगर विकृत होने से फिट्स आ रहे हैं तो एकदम अच्छा हींग को माना जाता है, हींग बहुत अच्छा दवाई है। इसी तरह से अगर इंद्र जो इसमें डाला है या वत्सगादि गण डाला हुआ है, तो वह क्या करता है कि यकृत का पित्त का स्त्राव को अच्छा करता है, स्तंभन कार्य करता है, ठीक तरह से दीपन पाचन कार्य करता है और यकृत की शक्ति को बढ़ाता है। चित्रक मूल जो है या चित्रक जो डाला हुआ है वो पाचन और दीपन का कार्य करता है, इसलिए सिद्ध प्राणेश्वर रस इस तरह से डिजाइन किया गया है। और जो आचार्य भेषज रत्नावली लिखने वाले गोविंद नाथ सेन जी हैं, जो कलकत्ता के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में, मतलब 18 को लेके कभी, तो उन्होंने हमारे जैसे चिकित्सक लोग के लिए, जो आज का आधुनिक चिकित्सक है, उन लोगों के लिए संस्कृत में ये किताब लिखी थी, भेषज रत्नावली। बाद में उसका ट्रांसलेशन लालचंद्र वैद्य जी किया है। तो यह हमारे लिए तो सबसे दिव्य दवाई है। जो भी रोगाधिकार में जो भी दवाइयां बताई हैं, जो जो वह आजकल अवेलेबल भी, बनाने में भी इजी है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये हमारा फार्माकोपिया है, भेषज रत्नावली। इसी तरह से हिंदी में अगर पढ़ना है तो आयुर्वेद सार संग्रह, मराठी में पढ़ना है तो औषधि गुणधर्म शास्त्र। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं उसमें सिद्ध प्राणेश्वर रस के बारे में बहुत स्तुति की गई है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। चले मैं और भी बताऊंगा, आप लोग अगर कुछ बताना चाहें सिद्ध प्राणेश्वर रस के बारे में, किसी का कोई अनुभव है तो कृपया शेयर करिए। मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा 1 मिनट ब्रेक लूंगा, फिर आप लोग बताइए। चलिए आप लोग, आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कभी आपने यूज किया है सिद्ध प्राणेश्वर रस? नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। सर इसका उपयोग किया है और मैं करता हूँ इसमें, और जिसमें ज्वर और अतिसार, आपने वैसे इसमें सारा कुछ बता दिया, वैसे तो राहत इसमें कुछ नहीं, लेकिन जनरली में हमने तो यही सोच के इसको देते हैं कि ज्वर और अतिसार दोनों हो, या फिर ज्वर हो या अतिसार हो, या कई बार केवल ज्वर हो, या फिर बात के जो ज्वर होता है, जैसे डेंगू वगैरह जो होता है, उसमें भी कई बार ये मोशन वगैरह की स्थिति हो जाती है, तो अतिसार बहुत ज्यादा हो जाता है, गृहिणी रोग हो, तो इन सब में ही हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्षार है और लवण है वो कफ का वहां से शोधन करके और स्रोत का शोधन कर देते हैं। स्रोतों से शोधन करने के कारण वो और इंद्रिय जब भी है तो वो ग्राही भी है, तो इस प्रकार से ये पचाने भी काम करता है और साथ में ग्राही का भी काम करता है, तो गृहिणी में भी और अतिसार में और प्रवाह का, और साथ में ज्वर, और साथ में इसमें एक और बताया कि परिणाम सूल में भी काम करता है, क्योंकि क्षार है इसमें, तो इस प्रकार इसको हम जनरल में भी काम ले सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई अतिसार प्रवाह का दोनों हो, या फिर साथ में ज्वर भी हो, तो उसमें भी हम इसको काम लेते हैं। इस तरह से इसका प्रयोग ज्यादातर करते हैं, और ये अलग अलग तरह से इसको, जैसे कई बार इसको पानी से, गर्म पानी से देते हैं, कई बार इसको पान वगैरह के साथ में भी यदि देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है सर। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया सर, थैंक यू सर। इस पे अनुरिता मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर अनुरिता सर, मैम, आपने यूज किया है सिद्ध प्राणेश्वर रस? बुरी नहीं सर, मैंने यूज नहीं किया है सर, लेकिन आपके सुनने के बाद में, इसके द्रव्यों की सारी योजना देखने के बाद में, ये जहाँ कहीं भी विषजन्य स्रोतारोजन्य संप्राप्ति है और अपान वायु समान ये इन्वॉल्व है, तो सर हम इसको कोलोन कैंसर में भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, और कोलोन कैंसर, क्योंकि अब्रक भस्म है तो हील करेगा, दीपन पाचन कार्य अभ्रक है। और दूसरी चीज सर, कि जहाँ पे अभी जैसे मेरे पास में मल्टीपल सर्जरीज एंड पोस्ट कीमो के बाद में इतना सीवियर पेन है, क्योंकि उसका कोलेक्टोमी भी किया है, अपेंडिसेक्टोमी भी किया है और यूट्रस भी निकाला है। तो अभी यहाँ पे सर ये पांच चार होने की वजह से हमें डर तो नहीं रहेगा, क्योंकि पेशेंट का पूरी तरह से मेटास्टाइज है, लास्ट स्टेज है और बॉम्बे से केस है।
तो क्या हम इसको देख सकते हैं सर, थोड़ी कम मात्रा देखिए, में या देख कुछ? सकते नहीं, दीजिए आप, आपके पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहां के जो श्लेष्मल कला है, म्यूकोजल हाँ मेम्ब्रेन, उसको ये हाँ। हील कर देगा। और सर आपने एक और बोलते बोलते बोला कि इसके अंदर के जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्षार वगैरह, सीबीटी वगैरह, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस ऐसी कंडीशन में या फिर हाँ पैनक्रियास में ट्यूमर होने के बाद में बिलिरुबिन जो है वो पूरी तरह से स्टैग्नेट हो जाता है गॉल ब्लैडर में या फिर कोलेलिथियासिस में। तो ऐसी कंडीशन में भेदन कार्य करने के लिए भी तो इसको यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ, पित्त का स्त्राव अच्छा कर देता है, यकृत की शुद्धि कर देता है। और ये हम्म। ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि कभी हाँ व्यापक नहीं होता है, इसको देने से कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। हाँ सर, मैं क्योंकि 26 ईयर से एंटीडोट। प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। हाँ हाँ, आप यूज करते हैं ना सर, क्योंकि मैंने मैं नहीं यूज यूज करता किया। हूँ, मेरे पास है, आप थोड़ा सैंपल चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। बिल्कुल और सर। मैं जमदग्नि सर के क्लिनिक में कब से जा रहा हूँ, 1997 से जा रहा हूँ। तो मैंने हाँ सर जी। के क्लिनिक में देखा है, सर कोलोन कैंसर के पेशेंट को भी देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, वही कोलोन कैंसर, क्योंकि बहुत हाई रिस्क रेजिंग लाइफस्टाइल डिसीज में आता है आजकल कोलोन कैंसर। हमें वहां पे ना टाइम नहीं रहता कि हम कुछ और दवाई दे, जैसे कांचना कोकुल या कुछ नहीं ऐसी। नहीं सर, उतना टाइम नहीं रहता, वही तो। अ, फास्ट हो अभी। दीपन पाचन और स्रोत अवरोध हो और पेशेंट को जल्दी फायदा हो। या फिर केमोथेरेपी के बाद अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है और लूज मोशन हो रहा है, उसमें भी हाँ, हम लोग दे सकते हैं। ज्वर, अतिसार, रोगाधिकार में बताया। बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी इसका मच। अनुपान तक्र होना चाहिए, छाछ होना चाहिए, या सौंफ हाँ का पानी होना चाहिए, या फिर हाँ वत्सकादि गण का काढ़ा होना चाहिए। मतलब ऐसे द्रव्य दें जो अतिसार पे भी काम करे, ज्वर पे भी काम करे, ये अनुपान वही करे। बिल्वा वाले जैसे, या बिल्व के जी, कॉम्बिनेशन। बिल्व की या थैंक यू कुटजारिष्ट सर। दे सकते हैं। हाँ। थैंक यू सर। और दूसरा बात है कि यह उत्तम दीपन पाचन का कार्य करता है। कोष्ठगत वातहर है, कोष्ठ में वायु जो है वो तकलीफ दे रहा है, आमाशयगत या पक्वाशयगत, या कोष्ठगत शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, या जीर्ण ज्वर है, अतिसार है, पेट में कैंची से काटने की तरह परिकर्तिकावत वेदना हो रही है, और लूज मोशन हो रहा है, इसमें आम युक्त जो आव पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, मैदा की तरह निकल रहा है, आव पड़ा हुआ है, सफेद और बदबूदार और सड़ा हुआ पतला, या फिर आटे की तरह ऐसे कुछ आव निकल रहा है। तो ऐसे में बार बार लूज मोशन हो रहा है, पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है। अब ऐसे ही प्रवाहिका में भी होता है कि वायु बहुत ज्यादा दूषित होता है, बार बार अर्जेंसी रहता है और बार बार जाना होता है। तो प्रवाहिका अगर नॉर्मल है तो हम दे सकते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस है और ब्लड आ रहा है, तो उसमें हम लोग को कुछ पिच्छा बस्ती देना है, या फिर हमें बिल्व देना है, मतलब जो ब्लड को रोके, स्तंभन करने वाले, रक्तम जीवित स्थिति। तो हमें वहां पे स्तंभन करने वाले भी द्रव्य ज्यादा पावरफुल अनुपान बना के कुटजारिष्ट को देना पड़ता है, या नागकेशर चूर्ण देना पड़ता है, या अशोकारिष्ट देना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी लोग को लूज मोशन हो रहा है और उसके पहले पेट दर्द बहुत सीवियर होता है, और उसके बाद जाके आते हैं, तो लूज मोशन होता है और उसके बाद भी पेन होता है, जिसको हम विसूची का या कॉलेरा बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। या पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूल गया लूज मोशन होने में, या ऊर्ध्व श्वास लग रहा है, नाड़ी का वेग क्षीण हो गया है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, और या आज के जमाने में तो लोग सलाइन लगा देते हैं, मेट्रोनिडाजोल या हायर एंटीबायोटिक का ड्रिप लगा देते हैं। पहले के जमाने में तो ये ऐसी दवाइयां थी, सिद्ध प्राणेश्वर रस। तो अगर ड्रिप भी लग गया और आयुर्वेद का देने लेने पे विश्वास है तो ये हम साथ में दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि इससे क्या होता है मेन, कि सिद्ध प्राणेश्वर रस लेने से अच्छे से पसीना आने लगता है, स्वेदवस्त्र स्त्रोत खुल जाते हैं, फीवर कम हो जाता है, और जो अतिसार में जो अम्बुवत स्त्रोत के द्रव्य है, भाव पदार्थ, वो विमार्गमन है, वो अपने प्राकृतिक अवस्था में आ जाते हैं, मतलब विमार्गमन रुक जाता है। दूसरा क्या है कि पेट में जी मिचला रहा है, अरुचि हो रही है, पेट जड़ लग रहा है, चींटियां काटने जैसा फील हो रहा है, मुंह से पानी बहुत आ रहा है, अरुचि हो रहा है, तंद्रा हो रहा है, अन्न की इच्छा नहीं हो रही है, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है, और यकृत का कार्य अच्छा से नहीं हो रहा है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है, जीजीटी बढ़ा हुआ है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, हर चीज में सिद्ध प्राणेश्वर है। अब इसमें कुटकी नहीं है, आरोग्यवर्धनी का कार्य आरोग्यवर्धनी करेगा। वो सार्किट विभजन अच्छा करता है, कुटकी ताम्रबस में, उसका कार्य अलग है। इसका कार्य है ज्वर और अतिसार में। जैसे हम आर्मी में और एयरफोर्स में जो रहते हैं कि अलग अलग मिसाइल का अलग अलग काम होता है, अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं अलग अलग काम होता है, तो ये ज्यादातर ज्वर और अतिसार को ध्यान में रख के बनाया है।
आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो सारकेटी विभाजन को अच्छा करती है, और उसके बाद में यकृत पे कार्य करती है, और वो कामला पे काम करती है। उसका कार्य क्षेत्र अलग, इसका ज्वर और अतिसार पे ये कार्य होता है। यकृत पे कार्य करेगी, लेकिन डायरेक्ट इसका कार्य यकृत पे नहीं है। यकृत पे डायरेक्ट काम करने वाली आरोग्यवर्धिनी फुटकी है, इसीलिए वो भेदन कार्य भी करती है। तो इसमें एक कज्जलीय योगवाही रसायन है। अंत में जो केंद्र विष है उसको नष्ट करने वाला है। अब्रक में रसायन है, और धातु परिपोषण क्रम को अच्छा करता है। मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, फिर ओज का बढ़ाना, यह अब्रक भस्म बहुत अच्छे से करता है। हील भी करता है। टंकन क्षार जो है वो आक्षेप को दूर करता है, शूलग्न है, कफग्न है। और आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो केंद्र विष है उसको ये शमन करने वाला है। एंटीडोट है जो टंकन क्षार है, सुहागा की खील। अजवाइन है, सौंफ है, और जीरा है। ये पाचक है, वातहर है। यवक क्षार है, वो यकृत को शक्ति देने वाला है। यवक क्षार है, वो पाचक है। हिंग है, वो वातहर है, सुलग्न है। पांच लवण है, वो पाचक है, यकृत की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। और वो जो भी लवण डाल के बनाया जाता है दवाइयाँ, जैसे चित्रकादि वटी है, या फिर प्रव्याद रस है, या फिर लक्षुणादि वटी है, या ये प्राणेश्वर रस है, उसमें जिसमें लवण डाला होता है वो बहुत अच्छा दीपन पाचन करता है, यकृत की शक्ति को बढ़ाता है। फिर विडंग है, वो कृमिघ्न है, वातार है, शुलग्न है। इंद्रव है तो यकृत से जो पित्त स्राव होना चाहिए उसको अच्छे तरह से वो मतलब वो प्रक्रिया जो है, जो बाइल बनने का प्रोसेस है, उसको ये प्राकृत कर देता है इंद्रव। इतना बढ़िया ये द्रव्य है। और यकृत के एक एक सेल की शक्ति को बढ़ा देता है। इसीलिए वत्सकादि गण बताए, मतलब इंद्रिय डाला हुआ है। तज्जी क्षार है वो। और जो इंद्रिय है, रस पाचक में भी है, पटोल इंद्र फुटकी। तो इंद्रिय उसमें भी है, और रक्त पाचक में भी है। मतलब इंद्रियों का जो गामित्व है वो यकृत पे है, और रक्तव और रसव स्त्रोतक पे है। इसलिए इंद्रियों को बहुत, और इंद्रिय मतलब इंद्र का जौ, ऐसा हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा दवाई है। यवक क्षार, सज्जी क्षार जो है वो पाचक है, दीपक है। और चित्रक मतलब दीपन पाचन कार्य करता है, और वातक ने। इस तरह से प्राणेश्वर रस अलग अलग ग्रंथों में बताया है। तो आप लोग कुछ बताइए। अ, अंजना मैडम, आपने यूज किया है सिद्ध प्राणेश्वर रस? ये कंपनियां बनाती हैं, वैद्यनाथ बनाता है, फिर अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। आप लोग नेट पे भी सर्च करिए, ये मिलता है मार्केट में। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? टीना मैडम, प्राणेश्वर रस के बारे में कुछ बोलिए प्लीज। सर आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया, मगर मैं एक पेशेंट का प्राणेश्वर रस के बारे में बोल लूंगी। हमारे कानडे डॉक्टर के पास एक पित्तवर्धन पित्त प्रकृति वाली एक पेशेंट आई थी, और उन्होंने वो फ्लॉक्सीसिलिन, उसको बहुत अतिसार हो रहा था और ज्वर था। वो प्रकृति उसकी पित्त प्रकृति थी। उनके दवा से एंटीस्पाज्मोडिक कुछ दिया था, और ओफ्लॉक्सीसिलिन एंटीबायोटिक दिया था, तो कम नहीं हो रहा उसका। उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो बोल रही कि मैं एंटीबायोटिक नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो डॉक्टर मुझे बोले कि कुछ आयुर्वेदिक है क्या, तो कुछ दे देती हूँ क्या। पहले मेरे दिमाग में आया कि संजीवनी दे दूं, मगर उसमें भी संजीवनी भी उसको पित्तवर्धन करेगी। तो मैंने ये प्राणेश्वर, सिद्ध प्राणेश्वर रस की 2 टैबलेट दे दी, उसके साथ सुवर्ण सूतशेखर दे दिया, और उसको बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आया। तो कभी कभी हमारे डॉक्टर भी तब से वो आयुर्वेदिक यूज करने लगे कि है कुछ तो भी आयुर्वेद में, तो वो भी देने लगे थोड़ा थोड़ा। तो मुझे तो ये इसका आपके संगति में रह के और आप इतना पढ़ती हैं, तो सर भी ये सब यूज करने लगे आयुर्वेद, है ना? मगर रिजल्ट भी आता है ना हाँ उससे, हाँ, तो यही। वो ये करते हैं, यूज करते हैं। हाँ अच्छा है सर। ना? हाँ। आप साक्षात सरस्वती माता है, आपका नाम ही है वीणा, तो सर क्यों नहीं नहीं सर, करेंगे? आपको देख के इंस्पायर होते होंगे कि आप कितना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा पढ़ती हैं, और इतना अभ्यास है आपका, तो सर को भी अच्छा लगता होगा। नहीं सर, आपका सुन सुन के ही मैंने अभी अभ्यास करना शुरू किया है। इंद्रयव तो कुटज का बीज ही है, तो इंद्रयव से
स्तंभन काम होता है, मगर पहले इसमें जो आमपाचक सब द्रव्य है उससे आमपाचन होता है, क्योंकि पित्त प्रकृति अभी शरद ऋतु में या अक्टूबर हीट चल रही है, तो अभी जो ज्वर आएगा या अतिसार होगा, तो उसमें मैं ये मेडिसिन यूज ही करती हूँ हमेशा। पित्त के बारे में हमें बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, क्योंकि इस मेडिसिन से कफ जो है तो सुवर्ण सूक्ष्मकर नहीं, संजीवनी देंगे या और कुछ देंगे, मगर पित्त वर्धन होता है तो ये बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि पित्त कम होता है। वातज और पित्तज व्याधि में ही उसका ज्यादा रिजल्ट आता है, कफज में बिल्कुल भी नहीं इसका यूज होता या रिजल्ट नहीं आता, मैंने देखा है ये। और अभी हाँ, थैंक अक्टूबर यू। हीट हो रहा है ना, तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे होंगे, आप लोग देखिएगा। पेशेंट लोग को गुस्सा बहुत आ रहा है, क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इरिटेटेड माइंड है। लोग को रात को नींद नहीं आ रही है, बॉडी में हीट इतना बड़ा है। जिनको विरेचन और रक्त मोक्षण निकला है उनको ऐसा होता है। फिर उसके बाद में योनि दाह हो रहा है, मतलब बर्निंग हो रहा है, लिंग दाह हो रहा है। मेल पेशेंट है तो उनको बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद में हैवी मेंसेस भी आ रहे हैं बार बार, मेनोरेजिया मेटोरेजिया हो रहा है, या मतलब दाह युक्त हो रहा है बहुत ज्यादा। लॉन्ग भी हो रहा है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। फिर फोड़े फुंसियां बहुत आ रहे हैं, पित्त के सारे ऐसे रैशेस वगैरह आ रहे हैं। शीत पित्त भी हो रहा है बहुत ज्यादा। आप लोगों ने देखा क्या? मैंने ऐसे देखे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे मैंने पेशेंट। बाकी तो नहीं देखा, मगर यूटीआई का यूटीआई के पेशेंट बहुत आ रहे हैं सर। जी। और कुछ पेशेंट जो रात्रि जागरण करते हैं, जैसे कॉल सेंटर में या बाहर की कंपनियों में जो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, और चक्कर आ रहे हैं, भ्रम आ रहे हैं, नींद की कमी हो रही है, और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है अभी पित्त के काल में। आप लोग को ऐसा देखिए, ऑब्जर्व करिए, कुछ तो हो रहा है पित्त का सारा। जी। अनुरिता मैम, आपने देखे पित्त वाले सिम्टम्स पेशेंट लोगों में अभी? सर बिल्कुल दिख रहे हैं सर, मतलब खास करके जिन लोगों का प्रकृति या उनकी आहार विहार की इसमें पित्त वृद्धि वाले हेतु है, तो वहां पे एक और लक्षण मिलता है सर कि ऑटोमेटिकली स्किन के ऊपर रैशेस आ रहे हैं, या फिर हम तिर्यक रक्त पित्त बोलते हैं ना, उस तरीके से। अभी इतनी हीट, मतलब पूना में जितनी हीट होती है इस बार में उतनी हीट नहीं है, लेकिन पेशेंट अचानक से बोल रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब मूत्रदाह है, फिर मोशन के वक्त में दाहा है, और स्किन के ऊपर अचानक कहीं पे भी खुजली आती है और वहां पे जलन होती है और रेड एरिथ्मा जैसे होता है। तो ये अपने हिसाब से सर इनको विरेचन का सबसे पहला जरूरत है, और उसके बाद में शमन चिकित्सा, क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये हमेशा शोधन रहता है, कोई भी डायग्नोसिस हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने इसके पहले वाला भी जो कल्प बताया, उस इसमें मैं यही सोच रही थी कि कितने सारे संकर व्याधि है कि जो अल्टीमेट लास्ट स्टेज की कंडीशन में ऐसे होती कि वहां पे ज्वर की संप्राप्ति रहती है। अभी जैसे मेरे पास में वो गैंग्रीन का पेशेंट है, शोथ रहता ही है, उसके साथ में उनकी इतने सारे एंटीबायोटिक और मेडिसिन चलती कि उनकी ग्रहणी दृष्टि इतनी रहती कि उनको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, ये होता ही है। तो मुझे ऐसे लगता है सर कि लॉन्ग स्टैंडिंग एंटीबायोटिक कवर पे जब आप सेकेंड लाइन ऑफ आयुर्वेद देते हैं एज एन पैरेलल डोज, तो वहां पे ये सिद्धेश्वर रस जैसे चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन फलत्रिका को कुछ ऐसे यूज करें, और उसकी बजाय हमें फास्ट एक्शन के लिए बहुत अच्छा तरफ है। और आपने अभी जो बताया ये पित्त के लक्षण, मैम के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी केसेस बता दिए बीना मैडम, एकदम स्वीट एंड फाइन। और दूसरा जो रिजल्ट मिलता है वो भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने और अनुभव बताने से बहुत और अभी मेरे happy। पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो नॉनवेज बहुत खाते थे और लहसुन का सेवन ज्यादा करते थे, और गरम मसाले बहुत खा रहे थे, तो उनको ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा था या फिशर हो रहा था। तो सर ऐसे में, और द्रव्य देने के साथ में और हेतु सेवन बंद कराने के साथ में, मैंने उनको तंडुलोदक दिया, कुशानुक चूर्ण दिया, या नाग केसर चूर्ण दिया, प्रवाल पंचामृत दिया, गुलकंद दिया, आंवले का मुरब्बा दिया। मतलब ये सिम्टम लहसुन खाने से भी ज्यादा बढ़ रहा है अभी पित्त प्रकोप का। बिरयानी लहसुन की खाते हैं। उष्णता एज कंपेयर टू होटलिंग एंड प्रिजर्वेटिव एंड जो प्रोसेस्ड फूड है या जंक फूड है, उसके कंपैरिजन में लहसुन की उष्णता बहुत कम है, क्योंकि उसके साथ में वो दीपन भी कार्य करता है। लेकिन सर लोगों का खान पान, आप उनको टाइम पूछिए ना, 9 10 11, रात को 9 10 11, और जो अपचन का काल है, मतलब पचन शुरू भी नहीं हुआ, बस आधे पौने घंटे में सो जाते हैं।
सर ये जो भी है विदग्धावस्था को ये करता है, तो जिसकी वजह से यू गेट दिस सिम्टम्स। इट्स नॉट और साउंड, मेरे पास मतलब तो ऐसे साइंटिफिक। बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो बोलते हैं कि हमें ना कंटिन्यू हार्ट में पेन रहता है, स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यू एक एक महीने से पेन रह रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, नींद पूरा नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस है, हार्ट में पेन हो रहा है, और पता चलता है रसवस्त्रोतस की दृष्टि है वो पूरा, ऐसा पता चलता यस सर, ये मेरा जो अभी केस कार्डियक रिवर्सल का एक्सेप्ट हुआ है ना सर, उसमें कंटिन्यूस अंजाइनल पेन था, बिकॉज उसका 25-35% इंजेक्शन फैक्टर था। और वो पेन ऐसा सर कि बैठे लेटे उठे, प्लस उसके साथ में टिपिकल साइन जो जॉ पेन, लेफ्ट साइड जॉ पेन, शोल्डर पेन। और इतना डर लगता था सर उसको पंचकर्मा देते वक्त में, क्योंकि पेशेंट का वजन सिर्फ 38 था। इसलिए वो पेशेंट बिल्कुल भी, मतलब पंचकर्म के लिए अनार्ह थी, लेकिन मुझे मात्रा वजह क्योंकि रसद दृष्टि तुरंत दिख रही थी, और दूसरा साइनोसिस इतना सीवियर था सर, उसकी जुबान नीली काली, उसके हाथ पैर के नाखून नीले काले। एंड इन पंचकर्म ऑफ 2 वीक्स, शायद 7th या 8th डे उसका डिस्कलरेशन कम होने लगा, तो उसका पेन भी कम होने लगा। तब जाके एकदम जान में जान है कि वी आर एट अ वेरी करेक्ट वे, क्योंकि पेशेंट का इंजेक्शन फैक्टर ऐसे ना कि वो हार्ट को पकड़ के बैठती थी सर। इट वाज टिपिकल एंजाइनल पेन, और हमारे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि शी वाज इंडिकेटेड फॉर सर्जरी, और वो टेबल की भी गारंटी नहीं थी, क्योंकि उसके पूरा तरह से वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, रोमेटिक कार्डाइटिस करके डायग्नोसिस हुआ था। तो विद इन 40 days सर वी रिवर्स्ड हर। उसका 2DA को एब्सोल्युटली पल्मोनरी हाइपरटेंशन से बाहर निकाला उसको। है जी। और कोई कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये अभी ये बहुत अच्छा दीपन पाचन करता है। और जी कोष्ठ में जब आम जमा हो जाता है ना, उसी समय जीर्ण ज्वर या तो अतिसार, ग्रहणी ऐसी कोई बीमारी रहती है तो इसमें ज्यादा फायदा करता है सर। जी और सब जब बुखार के साथ ज्वर होता है उसी टाइम उनको श्रित प्राणेश्वर रस और ग्रहणी कपाट रस सुबह शाम दिया जाता है, अभी मैम ने जो बताया, और साथ में संजीवनी वटी दे दिए तो अच्छा उसका रिजल्ट आता है सर। जी सर, आपके उधर कौन से कंपनी का मिलता है? यहाँ तो ये बैद्यनाथ और ये दुप्तापेश्वर का मिलता है। अच्छा। सर और सर बैद्यनाथ में इसमें पहली ये बार यूज बड़ा किया। फायदा ये होता है कि जब दर्द ज्यादा रहता है और मान लो कि जो लोट का आटा जैसे बनाया है ना, ऐसा ज्वर और बुखार में जब ऐसा अतिसार हो रहा है और पेट में ज्यादा मरोड़ आ रही है, तो उसी टाइम ये देने से जल्दी फायदा करता है। और जब थोड़ा ज्यादा अतिसार की वजह से रोगी की नाड़ी क्षीण होती जाती है तो ये हृदयोत्तरक भी है, जब बोतल चलाना पड़ता है उसी टाइम में ये शीत प्राणेश्वर देने से भी फायदा हो जाएगा सर। जी बराबर। चलिए, और कोई बताना चाहे बताइए। अनुरिता मैम, सर आप कुछ मेरा बोलना चाह रही थी? हाँ। पर्सनल अनुभव है सर, डाबर का कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना चाहिए सर, क्योंकि इतना खतरनाक ट्रेडिंग है डाबर, देन बैद्यनाथ, देन लॉट ऑफ गुड ऐसे कंपनीज की, जिसका आप कितना भी एमएल काढ़ा दो, यू डोंट, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे डिस्टेंट एरियाज में कोटकल या बैद्यनाथ, ये दूध पापेश्वर या सांडू नहीं मिलता है। तो मेरा एक अनुभव है कि आई डोंट यूज बैजनाथ या डाबर। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रमोशन ऑफ एनी एरिया। ये मेरा अनुभव बता रही हूँ। जब कभी भी आपको कुछ द्रव्य यूज करने हैं तो आपका कलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिन मेकिंग, इसके ऊपर पक्का ध्यान देना, नहीं तो आयुर्वेद का नाम भी खराब होता है और वो बंदा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। हमें लगता है हमारी लाइन ऑफ एक्शन गलत है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा गलत नहीं होता है, द्रव्य यूज प्रॉपरली होना चाहिए। जी। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? उड़ीसा के डॉक्टर, कुछ बोलिए सर प्लीज। जितेंद्र जी शायद सुन नहीं रहे, पेशेंट देख रहे हैं। कोई और बताना चाहे बता सकते हैं। डॉक्टर राम क्रॉन्स जी। डिसीज, हाँ क्रॉन्स कौन? डिसीज मालूम है ना सर आपको, पेन बहुत सीवियर होता है, या हाँ। जिसका कोलेक्टोमी किया है, तो उसमें भी क्या है ना, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वहां से ट्यूमर के लिए या फिर मेटास्टेसिस के लिए कोलेक्टोमी तो करते हैं, लेकिन वो एरिया ना जर्जर हो जाता है, मतलब पेन भी रहता है वहां पे, बदहजमी भी रहती है, गैसेस भी।
तो ऐसे इसमें डेयरिंग कर सकते हैं क्या सर? क्योंकि हाँ जरूर, डेयरिंग कर सकते हैं, क्या देना ही चाहिए हमें। हाँ वही बहुत अभी सर्जरी। हमारे सर ये बोलते हैं कि एक व्याधि पे आप 50-50 दवाइयां दे के देखिए, आपका फिर अनुभव आएगा। केवल आप रूटीन में 5 दवाई देंगे, आरोग्यवर्धिनी वटी और रस पाचक, वैसे नहीं होगा। हमारे सर बोलते हैं आप अलग अलग दवाइयां यूज करिए। ये सब हमारे आयुर्वेद के मतलब इतने दिव्य दवाइयां हैं, ये सब करना चाहिए यूज। हम सर नहीं करेंगे तो करना कौन ही करेगा? चाहिए। नहीं नहीं, हाँ? एलोपैथ तो भी तो ट्रायल्स देते ही है ना सर। 5 दिन ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, फिर रिजल्ट नहीं आया तो 7 डेज सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, अभी तो फोर्थ जनरेशन और पता नहीं कौन कौन सी जनरेशन आ गई। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर वो ट्रायल्स कर सकते हैं, डू मतलब उपशम अनुपशम पे ट्रीटमेंट उनका चलता है, तो इवन कैंसर थेरेपी भी वैसी ही चलती है। तो इस वजह से आई फील तो दैट कि हम क्यों आयुर्वेद ना में यूज तो करें? हमारा तो आचार्यों ने लिखा है, आप तो बचने के फायदा करता है। हम दे, हमारे पेशेंट जल्दी ठीक हो, हमारा नाम हो, कीर्ति, और पेशेंट ठीक हो जाए, तो ये तो सबसे बढ़िया है। सर ये जो ठप्पा लगा है ना सर, मेटालिक डस्ट और मेटालिक प्रेजेंस, इसके लिए लोग डरते हैं भस्म और ये यूज करने के लिए। तो आप क्योंकि बताइए, मतलब आप क्या दे रही हैं? आपको ठीक करने से मतलब है ना बस? आपको रिजल्ट देने से मतलब है। पेशेंट को हम कुछ भी दें, हम गुड़ भी खिलाएं, चीनी भी खिलाएं, हमको ठीक करने से मतलब है, और पेशेंट को ठीक होने से मतलब है। जी। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उड़ीसा के डॉक्टर? प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम। बहुत सारे अच्छा लगा। मैंने कभी भी प्राणेश्वर रस का यूज नहीं किया, लेकिन आज सुन सुन के आपके लेक्चर को जो अगली मेरे प्रैक्टिस में मैं जरूर ऐड करूंगा सर। बहुत मैं भी गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था और आपका लेक्चर भी सुन रहा था सर। बहुत सारे अच्छा हाँ, लगा सर। थैंक यू सर। गाड़ी पे ध्यान दीजिए, गाड़ी पे भी ध्यान दीजिए। नहीं सर, ईयर कॉर्ड लगाकर और रास्ते के एक साइड में खड़े होकर आपका लेक्चर सुना सर। हाँ बहुत अच्छा। और सर डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने यूज किया है क्या या बनाया है क्या? डॉक्टर विकास जी, अभय सर, कुछ बोलिए आप लोग। मुनमुन प्रताप जी, आप शुरू हो गया क्या आपका इंटर्नशिप? मुनमुन जी, बिहारी डॉक्टर मुनमुन जी, जी सर, आज आपका हुआ है शुरू हो गया मतलब आज इंटर्नशिप? कुछ पेपर वर्क हुए सर। बाकी कल तो यहाँ नागपुर में बंद है। परसों से है मेरा जीएमसी में पोस्टिंग लगा है सर। तो आप अब बड़े डॉक्टर हो गए, मतलब आप अभी आप स्टूडेंट थे, आप डॉक्टर बन गए आप। जी सर, जी सर, आप लोग तो का आप आशीर्वाद है सर, आप लोग का मार्गदर्शन है। और प्राणेश्वर रस आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा, इसका रिजल्ट बताइएगा। जी सर, जी सर। जी हाँ, सर। दीपक पाठक के आनंद लिए भैरव भी। रस भी वैसा ही काम करता है, इसका जैसा है। आनंद आनंद भैरव रस हाँ वो भी जी। ज्वर आते सर में काम अच्छा करता है। हाँ बराबर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं। डॉक्टर मंजूनाथ जी, तनिका मैडम, जागीर सिंह जी, राम जी, विकास जी, अंजना मैडम, कुछ बोलिए आप लोग। अगर जिन्होंने यूज नहीं किया है कोई बात नहीं, आप यूज करके देखिएगा, फिर अपना अनुभव बताइएगा। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर हम लोग क्लिनिकल पेशेंट से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।